हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप कि आप लोग अच्छे होगे, ठीक होगे एंड एवरीथिंग मस्ट बी गोइंग वेल एंड फाइन। आज सुबह से मेरा कोई वीडियो नहीं आया एंड बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ रहे थे कि मैम क्या हो गया, एंड कुछ लोगों ने ईमेल भी किया दैट आपका वीडियो क्यों नहीं आया है अभी तक। तो बेसिकली कुछ अनफोर्सिन कंडीशंस के वजह से आई वो वेंट, थोड़ा डॉक्टर का कुछ चक्कर हो गया था जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाई। बट फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड फॉर योर वेटिंग एंड फॉर सो मच ऑफ ट्रस्ट दैट आई विल ब्रिंग अ वीडियो, कि आप लोगों को इतना यकीन था कि मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी सुबह। एंड सुबह जब मैंने वीडियो अपडेट नहीं किया तो अ लॉट ऑफ पीपल वर वरीड कि क्या हो गया। ओके, सो सी आज तक तो मैं बोलती थी कि टैरो पूर्णिमा फैमिली, फिर बहुत सारे लोग जो मैं बहुत टाइम पे कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब कर रखा है, मुझे यकीन भी है कि वो लोग मेरे साथ कहीं ना कहीं मुझे एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। बट ये जो आज हुआ दैट वाज आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि पीपल एक्चुअली कॉल्ड मी टू आस्क कि क्या हो गया है मैम, आपने वीडियो क्यों नहीं डाला। सो आज आई कैन एक्चुअली मतलब जो चीज़ मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि टैरो पूर्णिमा फैमिली, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स बी टुगेदर, आज वो चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने साइड से भी प्रूव कर दिया। तो एक्चुअली द डे वॉज नॉट एट ऑल गुड एंड कुछ इश्यूज थे एंड माई बेबी वॉज सिक, सो दैट वॉज द थिंग जिसकी वजह से आई कुडंट ब्रिंग अ वीडियो। एंड आज फोर फ्रंट से आपने दिखा दिया दैट यू ट्रीट मी एज माई फैमिली। थैंक्स अ लॉट। मैं मतलब थैंक्स एक वर्ड है जो कि अपने आप में ग्रैटिट्यूड को मैं अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी आपको। दैट मुझे नहीं लगा था कि अगर मैं एक दिन वीडियो नहीं डालूँगी तो किसी को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ओके, मुझे लगा था आप लोग और भी वीडियोस तो देखते होंगे, तो मुझे नहीं यकीन था, मतलब नहीं लगा था कि कुछ लोग हैं जो इतने कंसर्न्ड हैं। सो इफ़ ट्रस्ट मी, दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव गिवन मी, जो मैं आपको थैंक्स बोल के, और इतना छोटा वर्ड है थैंक्स कि मैं आपको थैंक्स बोल के उस चीज़ का रीपेमेंट नहीं कर सकती हूँ। ओके, सो ट्रस्ट मी, अगर आप टैरो पूर्णिमा फैमिली में पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब करो, और जो पहले से आते रहे हैं थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड फॉर शोइंग so much ऑफ सपोर्ट एंड फॉर मेकिंग मी बिलीव कि यू पीपल, आप लोग मेरा वेट करते हो। एंड मुझे आज जितनी भी खुशी होती है ना वीडियो बनाने में, आज शायद वो खुशी मेरी 1000 टाइम्स ज़्यादा है, और शायद आगे उससे भी ज़्यादा होती जाएगी। ये कनेक्ट जो आप लोगों ने मेरे साथ बनाया है, ये मैं आपको रीपे नहीं कर सकती हूँ। आई एम श्योर, मैं कैसे रीपे करूँगी मुझे नहीं पता, बट ये रीपेमेंट के ऊपर है। ओके, बहुत ही थैंक्स है आप लोगों को। एंड सी, सो नाउ थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल में है, सो आई वॉज अवेक, तो मैंने आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो एंड आई शुड नॉट डिले इट एनी फर्दर। तो ऑफ कोर्स थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड नए आए हो तो प्लीज़ जॉइन अस इन द टैरो पूर्णिमा फैमिली। आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू गाइज, एंड you guys have given a new meaning to my life. You guys have given me a family that see, it is a family that मैं मतलब कैसे आपको बताऊं कि आप जो मेरे परिवार हो वो सबसे शायद ज़्यादा क्लोज हो मेरे। ओके, तो आज कमेंट सेक्शन में जिसको जो जनरल रीडिंग मांगनी है आप कमेंट करो। आई विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम। ओके, आज या कल या परसों कहीं ना कहीं विदिन 4 to 5 days मैं आपका रीडिंग, जनरल रीडिंग ज़रूर लेके आऊँगी। सो आज मैं जो पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ दैट इज़ वो आपसे क्या छुपाते हैं।
तो लेट्स सी कि वो आपसे क्या छुपाते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। इन केस नहीं करती है तो डू नॉट वरी, इन केस अगर करती है तो दैट्स अ गुड पॉइंट। यूनिवर्स हैज़ इट, यू हैव इट। तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए ही कुछ एडवाइस यहाँ से हो सकती है। तो ये पिक अ कार्ड रीडिंग मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे मैं 3 पाइल्स रखूँगी। 3 पाइल्स में से आपको एक पाइल सेलेक्ट करना है। आप लोगों को कार्ड तो नहीं दिख रहा? ओके, सो आप लोगों को हो सकता है कार्ड दिख गया हो, तो आप लोग कार्ड दिख गया होगा तो फिर नहीं, तो रुक जाइए, मैं आपके सामने फिर से शफल करती हूँ एंड लेट मी स्टार्ट वंस अगेन। तो पिक अ कार्ड रीडिंग है। मैं इधर 3 पाइल्स बनाऊंगी। 3 पाइल्स मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज अगर आपको दिख जाएंगे कार्ड्स तो फिर आप वही सेलेक्ट करोगे शायद, इसलिए चलिए हम लोग 3 पाइल्स बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको टाइम दूंगी। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो वी हैव 3 पाइल्स ओवर हियर, ऑरेंज, ब्लैक एंड वाइट। तो आप अपना पाइल सेलेक्ट करो एंड फिर हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ऑरेंज पाइल की रीडिंग करूँगी, फिर ब्लैक एंड फिर वाइट की। सो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑरेंज पाइल की रीडिंग करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वाले लोगों की ये किसी के बारे में भी हो सकता है। यू कैन थिंक अबाउट एनीवन, किसी के भी बारे में हो सकता है एंड कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं वो आपसे क्या छुपाते हैं। ओके, सो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है वो आपसे कुछ मेजर चीज़ें छुपाते हैं, जो कि वो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूँगी कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं, जो आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पहले स्टार्टिंग में आपके रिलेशनशिप का कुछ ऐसा नहीं था। बहुत ही अच्छा सिचुएशन था, बहुत ही लव था, केयर था, कंसर्न था। बहुत केयर था, कंसर्न था एंड जो भी चीज़ें मतलब होनी चाहिए एक लव रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं थी आप लोगों में। बट अब क्या है ना कि ये आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, बहुत सारी। इनके ऊपर जो आउटर इन्फ्लुएंस है, ओके, आउटर नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो इनके प्यार को बर्बाद कर रहा है, इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इनके लव लाइफ को, ये एक अच्छा रिलेशनशिप था ऑरेंज पाइल वाले लोग, मतलब आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप था ना वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा था। एंड ट्रस्ट मी, इस टाइप के रिलेशंस वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। एंड समहाउ अब वो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव चीज़ें आपके बारे में लोग उनको बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो उस चीज़ को बिलीव भी करते हैं, क्योंकि जब वो बिलीव करते हैं आपसे लड़ाइयाँ होती हैं एंड आप जो ये चाहते हो कि रिलेशनशिप ग्रो करे, उसका ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टकअप हो चुका है। तो समहाउ ये किन्हीं लोगों के लिए तो मैं ये भी कहूँगी दैट आपका जो रिलेशनशिप है ना ओरिजिनली आपकी वजह से नहीं खराब है या उनकी वजह से नहीं खराब है, ये बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है कि इस टाइप के मतलब इतना अच्छा रिलेशनशिप कैसे है, चलो थोड़ा भड़का देते हैं, चलो कुछ गंदी बातें बता देते हैं, चलो कुछ पास्ट का बता देते हैं। इस टाइप की चीज़ें करके आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ब्लेसिंग से कर्स की तरफ ले गया है। ओके, एंड लव है, दोनों साइड से लव है, चाहे हैप्पी रहे या अनहैप्पी रहे, दोनों साइड से लव है, दोनों जुड़े हुए भी हैं। बट आपके पार्टनर आप पे बहुत गुस्सा करते हैं। तो इनके लाइफ में क्या वो मेजर पॉइंट्स है जो आपसे छुपाते हैं? पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, इनके वर्क लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, ओके, उसका एक पूरा एस्पेक्ट है जो ये आपसे सामने से छुपाते हैं। ये आपको नहीं बताएंगे और इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपने सेल्फ विजडम पे ऐसा कर रहे हैं, अपने सेल्फ की वजह से ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने सेल्फ की वजह से ये नहीं कर रहे ऐसा, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ में समहाउ
दे हैव बीन पुश्ड इनटू इट, मतलब कि आपको ज़बरदस्ती किसी ने बोल दिया कि आप, मतलब होता है ना बार बार किसी के अगेंस्ट अगर आप किसी को फिलअप करते रह रहे हो, तो उस टाइप का सिचुएशन है। आपके पार्टनर को किसी ने बहुत बुरी तरीके से फिलअप किया है। अब आप मेरे से पूछोगे कि किसने फिलअप किया है, ऑफकोर्स ये तो एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि किसने फिलअप किया है, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि किसने फिलअप किया है। तो ये अपने वर्क लाइफ के बारे में आपको बिल्कुल भी कुछ शेयर नहीं करना चाहते, विच इज़ नॉट हेल्दी, बिकॉज वर्क लाइफ किसी का भी हो, वेदर इट बी आपका हो उनका हो, ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करनी चाहिए, बतानी चाहिए। एंड बिफोर कि कोई रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आए, कोई ऐसी चीज़ें हो कि आप दोनों अलग रहने का या अलग होने का कुछ भी डिसीजन लेते हो, तो उसमें एक म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए कि आपसे भी पूछा जाना चाहिए। मगर ये अपने वर्क लाइफ में क्या होता है ये नहीं बताते हैं। इनके आपके अगेंस्ट जो भी इनको भर रहा है, वो एक ऐसा इंसान है जो छुप के इनको भर रहा है। ओके, पॉजिटिव साइड दिखा करके, अच्छा बन के, मतलब बहुत अच्छे बनने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम तो आपका अच्छा चाहते हैं, आपने जिन्हें पसंद किया वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो बहुत मैनिपुलेटिव हैं, ऐसा बोल के आपका तो ग्रोथ ही रुक गया, आपका तो लाइफ ही स्टॉल हो गया, मतलब पूरी तरीके से रुक गया जब से आप इस रिलेशनशिप में आए। तो पहले क्या हुआ, ये इतना नेगेटिव सिचुएशन पहले नहीं हुआ था, ये पहले थिंकिंग ओके, थिंकिंग करके पहला कनेक्शन जो टूटा, वो आपस में जो जॉइंटनेस था एक रिलेशनशिप का, वो टूटा। एंड उसके बाद क्या टूटा, उसके बाद जो रिलेशनशिप टूटा वो ये टूटा कि उनको अपनी ही बात अब सुनाई नहीं देती। मतलब हम लोग सेल्फ से भी तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं ना, जब हमारी किसी से लड़ाई होती है या हम किसी से प्यार भी करते हैं तो हम बहुत लुक बैक करते हैं चीज़ों को, हाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो वो खुद आज उस डिस्कशन में भी नहीं आ पा रहे हैं, अपने साथ भी नहीं आ पा रहे हैं। और ये नेगेटिव एनर्जी है, सामने से ये नेगेटिव एनर्जी है। और आप वरीड मत हो, जो लोग दूसरे का बुरा करते हैं वो लोग खुद भी बुरा झेलते हैं। अगर आप किसी को ऐसा लगता है कि वो आपका रिलेशनशिप ख़राब करके वो तो एड़ा बन के पेड़ा खा लिया उन्होंने, तो वो उन्होंने कुछ जंग जीत ली, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रॉब्लम और पेन जो आप फेस कर रहे हो ना इनके साथ, वो उन्हें भी फेस करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कैसा सीक्वेंस में आपका रिलेशनशिप गया है, एकदम सीक्वेंस की तरह हुआ है। प्यार था, प्यार से नेगेटिविटी हुई, नेगेटिविटी अब देखो, नेगेटिविटी एकदम सडनली नहीं हुई। उसके बाद फिलअप बोलते रहना। उसके बाद एक कंपैरिजन डेवलप हो जाना, कंपैरिजन डेवलप होने के बाद रिलेशनशिप में स्टक फील होना, रिलेशनशिप में स्टक फील होने के बाद एक दूसरे की बात ना सुन पाना। आप कितना भी भाग लो इस इंसान के पीछे, मजाल है ये इंसान आपकी बात मान ले या सुन ले। आपको तो कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि पता नहीं शायद किसी ने जादू कर दिया है, इतना अच्छा रिलेशनशिप था क्या ही खराब हो गया। और आज की डेट में वो पहले तो आपकी ही नहीं सुनते थे, अब तो अपनी भी नहीं सुन रहे। अब तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना आईज भी अपने क्लोज कर लिए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो दूसरा बता रहा है, जो दूसरा समझा रहा है, वो ही कहीं ना कहीं सही है। तो जो दूसरा समझा रहा है वो क्या समझा रहा है, आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। दूसरा को क्या छुपाते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। उनके फैमिली में बहुत सारे डिस्कशंस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फैमिली में अलॉट ऑफ डिस्कशन, अलॉट ऑफ टॉक, इधर बात उधर बात, ये बात वो बात, ये कर लो वो कर लो, दिस कर लो दैट कर लो, हम लोगों का सजेशन लो, हमारी बातें सुनो, ओके तुम अपनी बातें क्यों सुन रहे हो। एंड इस टाइप का एक सिचुएशन है। फैमिली भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के नेगेटिव है। तो अब देखिए, बहुत यहाँ पे तो ये जनरल रीडिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों की तो शादी ही नहीं हुई होगी, तो वो बोलेंगे फैमिली कैसे नेगेटिव है हमारे बारे में। तो जिनको भी आइडिया होगा आपके रिलेशनशिप के बारे में, वो नेगेटिव है आपके बारे में। और अगर वो पॉजिटिव दिखा भी रहे हैं तो दे आर नेगेटिव। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग, आई एम वेरी श्योर अबाउट माई रीडिंग्स। बहुत श्योर होती हूँ मैं चीज़ों को, जब मैं कुछ बोलती हूँ मैं बहुत श्योर होती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें, ओके। बट जिनसे रेजोनेट कर रही हैं उनके लिए मैं 100% श्योर हूँ कि यही हो रहा है। अब वो अच्छा दिखाते हैं और ये बुरा बोलते हैं पीछे से, मतलब सामने से आपको अच्छा ऐसे बन के ऐसे दिखाते हैं कि अरे हम तो आपका अच्छा ही चाहते हैं, तो चाहते हैं आपका रिलेशनशिप कंट्रोल में आ जाए। मगर आप पीछे से क्या चाहते हो?
आप ये चाहते हो कि रिलेशनशिप तो धज्जी उड़ जाए इसके, ठीक है, और ये लोग बात भी ना करें एक दूसरे को, मतलब देखे भी ना, उस टाइप का कुछ आप वो सोचते हैं। तो फैमिली, अब जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो लोग तो जानते ही हैं कि फैमिली में बहुत डिस्कशंस हैं, और इन डिस्कशंस का पार्ट आप नहीं हो। अगर आप सामने से जाओगे भी ना तो ये लोग फिर टॉपिक बदल देंगे या कुछ और हो जाएगा। तो दे नो हाउ टू मैनिपुलेट, दे नो कि प्यार को कैसे ख़त्म करना है। ओके, तो ये चीज़ें वो आपसे कहीं ना कहीं छुपा रहे, एंड आपने कोशिश की है डिग आउट करने की, आपने कोशिश की जानने की कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं, आप मुझे बताओ। तो नहीं, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका कोई एस्पेक्ट, ओके, जहाँ पे सोच समझ आई थी कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो रही थी, वहाँ पे ये भी तो समझना चाहिए था ना कि आप भी एक एग्जिस्टेंस में हो इस रिलेशनशिप में, आपके साइड ऑफ द स्टोरी भी तो समझना चाहिए था। मगर ये फिल हो करके अभी ऐसे फिल हो चुके हैं कि पूरी तरीके से दे आर नेगेटिव अबाउट यू। ओके, डू नॉट केयर कि क्या है क्या नहीं है, ये इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और क्या ये मतलब कनेक्ट ही तोड़ दिया आप लोगों का इन लोगों ने। और अब वो आपको मतलब कितना ज़्यादा नेगेटिव समझते हैं आपके बारे में, कितनी नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, कुछ पास्ट का नहीं सोचते कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा था। अगर पास्ट का सोचते तो उनको रियलाइज़ होता कि आपने उनकी कितनी मदद की है चीज़ों को उनके कंट्रोल में लाने के लिए, आपने कितना पेन सहा है चीज़ों को उनके लिए करने के लिए। बट आज जब उनको सब कोई प्यार दे रहा है तो अपना जो फर्स्ट प्यार था, जो जहाँ से सारा कुछ मिल रहा था, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, लव, एवरीथिंग, वो कहीं ना कहीं इज़ ऑन द बैक साइड। ओके, इट हैज़ टेकन अ बैक सीट, ऐसा सा कुछ हुआ है। ओके, सो सी दे आर वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स यू, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे आउटर इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा आउटर इन्फ्लुएंस है कि अब ये इंसान जिस कवर में है उस कवर से इसको निकाल पाना भी बहुत मुश्किल है। ओके, नाउ दे आर इन अ कवर, एक ऐसे कवर में है जहाँ पे कि इनको निकाल पाना भी बहुत मुश्किल है। ये नहीं सुनेंगे आपकी बातें, मतलब जो छोटी से छोटी मिस्टेक्स भी होती हैं ना, वो भी चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। ओके, तो एक तो वर्क लाइफ की चीज़ें छुपाते हैं, दूसरा फैमिली में क्या डिस्कशंस होता है ये छुपाते हैं, तीसरा अपने माइंड में क्या सोचते हैं ये भी छुपाते हैं। अगर वो कुछ माइंड में आपके बारे में सोच रहे हैं या कुछ ऐसा थॉट उनके माइंड में आ रहा है कि और चीज़ें क्या होंगी, कैसे होंगी, क्या अच्छी होंगी नहीं होंगी, या दूसरे ने जो बोला वो सही बोला या नहीं बोला, मतलब सपोज़ अगर किसी ने कुछ कहा किसी के भी बारे में, सपोज़ अगर आपको किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ आती है कि वो इंसान अच्छा नहीं है, तो अगर आप इंसान को प्यार करते होगे तो आप एक बार ज़रूर पूछोगे कि अच्छा बताओ मुझे कि उस इंसान ने तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों बोला। ओके, ये आप उस पर सोचने की कोशिश करोगे या सीधा नेगेटिव हो जाओगे, तो वो सीधे ही नेगेटिव हो गया। उन्होंने आपसे ये भी पूछने की कोशिश नहीं की कि हाँ आप ऐसे हो भी या नहीं, और चीज़ें छुपाना शुरू कर दिया। ओके, ये अभी तो हो सकता है सेपरेशन के लिए भी आगे जाके सोचें, बट अभी नहीं सोच रहे हैं तो आपको वरीड नहीं होना है। ओके, कि अभी सेपरेशन के लिए सोच रहे हैं कि अभी चले जाएंगे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपका मूवमेंट रुका हुआ है, बट अभी आपका रिश्ता जुड़ा रहेगा। तो जब तक रिश्ता जुड़ा रहेगा ट्राई टू एक्चुअली देखिए इस टाइप के सिचुएशंस में ज़्यादा कुछ करने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो इस टाइप का ओवरऑल सिचुएशन है कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अपने भी पर्सपेक्टिव को थोड़ा, अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा उनके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करें, सो दैट शायद वो सुन ले, नोबडी नोज़, बट हाँ अभी सुनने के चांसेस कम है। एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, just a second, let me tell you one more thing, is this thing that आने वाले टाइम में आपके पास एक अच्छा पॉइंट है कि कुछ ऐसा होगा जिसमें उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इनसे लड़ाई या किसी बात का ब्लेम गेम मत खेलना, वरना ये फिर से आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर करने की कोशिश करना, सो दैट ये जो भी चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं उसको
ओपन अप करने की कोशिश करें। जहाँ तक बात है तो वहाँ पे अगर चीज़ें थोड़ी सुलझती हैं तो सुलझ जाएंगी। तो एक बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी को आप ग्रैब करने की कोशिश करें, ये चीज़ ही मैं आपसे कहूँगी। तो एज ऑफ नाउ ऑरेंज पाइल की रीडिंग हो गई है कंप्लीट। जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो, ओके। तो ऑरेंज पाइल की रीडिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पाइल पे जाएंगे, दैट इज़ ब्लैक पाइल। ओके, सो ब्लैक पाइल पीपल, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके, क्या चीज़ें आपसे छुपाते हैं? अरे बहुत कुछ छुपा लिया, बहुत कुछ बता दिया टाइप का सिचुएशन है। पहले भी नहीं बता रहे थे, अभी भी नहीं बता रहे हैं, मन की बातें नहीं बताते हैं। ओके, मुझे लगता है कि मन की बातें ये आपको अपने नहीं बताते हैं। ओके ओके, सो रिवर्स कार्ड्स का टेंशन ना लो, एंड वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। रिवर्स कार्ड्स का बिल्कुल भी टेंशन ना लो, इसके लिए मैं हूँ। तो क्या छुपाते हैं, देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पे एक जनरल रीडिंग हो रही है। जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। द थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। ओके, पास्ट में इनका कुछ रिलेशनशिप रहा होगा, कुछ ऐसा हुआ जो एक रिलेशनशिप में थे, अचानक से चीज़ें चलती चलती ख़राब हो गई, नेगेटिव हो गया पूरा माहौल, उधर लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो गई, सेपरेशन हो गया। ओके, तो ये जो सेपरेशन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी एंट्री हुई। आपकी एंट्री होने के बाद आपने इन्हें बहुत ही प्यार देने की कोशिश की, बट वो जो लुक बैक करने की आदत है वो अभी तक कहीं ना कहीं नहीं गई है। तो ये कहीं ना कहीं माइंड में आपको और अपने एक्स पार्टनर को कंपेयर करते हैं। कुछ गलतियां इनसे अपने पिछले रिलेशनशिप में या पिछले रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले या आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ गलतियां इन्होंने ऐसी की हैं जो फॉरगिवेबल नहीं थी, लाइक चीटिंग। ओके, सो चीटिंग, देखिए ये मेरा ओपिनियन है, आपका कुछ भी अलग ओपिनियन हो सकता है। मुझे लगता है कि चीटिंग इज़ समथिंग जो कि बहुत हर्ट करता है एक पार्टनर को। ओके, तो द थिंग इज़ कि इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई, इन्होंने बहुत चीज़ों को अनक्लियर रखा सो दैट आपको बहुत सारी चीज़ें पता ना चलें। बहुत टाइम पे चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि ये उनका ऑफिशियल वर्क है या ये उनका कॉलेज वर्क है, कॉलेज की वजह से, या पास्ट में फ्रेंड थे इसलिए अभी बात हो रही है। तो देखिए पास्ट में फ्रेंड हो इसलिए बात हो रही है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। फ्रेंड थे या एक्स थे, जो भी थे, अभी फ्रेंड्स टर्म पे हो, बात हो रही है, अच्छी बात है। मगर वहाँ पे अगर इंटेंशंस लव को लुक बैक करने की होती है, ऑलरेडी एक लव वाले सिचुएशन में रह के, तो ये चीज़ गलत है। अगर आप लोग अपने एक्स से भी फ्रेंड हो और सपोज़ मतलब अगर आपके पार्टनर एक्स से भी फ्रेंड्स हैं मगर वहाँ पे उनका कोई इमोशन नहीं है लव का, तो फिर ठीक है। मगर अगर है तो ये तो गलत है ना, क्योंकि इधर भी प्यार उधर भी प्यार, कितने जगह प्यार, मतलब प्यार ही प्यार एकदम से, ठीक है। तो वो बहुत ही गलत है। तो ये चीज़ तो इन्होंने आपसे छुपा रखी है, दैट ये बहुत लुक बैक करते हैं, ठीक है, बहुत लुक बैक करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं, अभी सोचते हैं, पीछे सोचते हैं, अभी सोचते हैं, पीछे क्या हुआ ये सोचते हैं, कंपेयर करते हैं चीज़ों को, इस पार्टनर ने क्या किया, उस पार्टनर ने क्या किया, ये पार्टनर कैसा, वो पार्टनर कैसा, देख रहा अपना क्रिस क्रॉस सा है। ओके, एंड आपके रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है इसी वजह से जो माइंड डिवीजन है उसी के वजह से ये होल सोल चीटिंग टाइप का सिचुएशन बनता है। ऑल्दो दे आर नॉट चीटिंग यू, ओके, ये नहीं कह सकते हैं कि वो आपको चीट कर रहे हैं, मगर इंटेंशंस कहीं ना कहीं हैं कि वो पीछे जो पर्सन छूट गया वो वापस आ जाए। ओके, क्योंकि उधर ना एकदम से सेट रिलेशनशिप था या उधर चीज़ें एकदम सेट थी और सेट चीज़ें उनकी हो गई ख़राब। तो अब जब ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड हुए, पूरे तरीके से तो हुए भी नहीं, आप थोड़ा ज़्यादा लविंग केयरिंग हो, ठीक है, तो आपको ऐसा लगा कि चलो इस रिलेशनशिप में ये एक ऐसा
ये कैसा रिलेशनशिप है जिसको लुक फॉरवर्ड करते हैं। एंड तो आपने वो लव एंड केयर ऑफ़र किया। इन्हें भी लव एंड केयर की बहुत ज़रूरत थी, बिकॉज़ लाइफ में बहुत टाइम से चीज़ें ख़राब चल रही थी, अपसाइड डाउन चल रही थी। कोई भी कुछ भी डिसीजन ले रहे थे, कुछ भी हो रहा था लाइफ में, मतलब कोई एक पैटर्न नहीं था अपने पर्सनल लाइफ में। तो इन्होंने भी चीज़ें, जब आपने लव केयर कंसर्न इनको शो किया, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहे और दे लेट यू इन, मतलब उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में अंदर आने दिया। मगर जैसे हम किसी को घर में अंदर आने देते हैं, और जिन लोगों के बारे में हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या जिन्हें हमें लगता है कि नहीं ये अच्छा इंसान नहीं है, उसे हम कॉमन एरिया तक ही बिठाते हैं और उसके बाद हम लोग कह देते हैं कि चलो ठीक है, अब आप जाओ, या अब हमारी मीटिंग यहीं पे क्लोज़ होती है। उसी तरीके से इन्होंने भी आपको कॉमन एरिया तक का ही एक्सेस दिया। ओके, अपने पर्सनल लाइफ में एक एक चीज़ें आपसे शेयर नहीं की। इनकी पास्ट में कितनी चीज़ें ख़राब थी ये यही जानते थे। इनका ब्रेकडाउन हुआ, इनकी चीज़ें ख़राब चली, कुछ भी इन्होंने ये नहीं बताया। इनके दिल में रिग्रेट है कि रिलेशनशिप पुराना वाला क्यों नहीं चला। वर्क लाइफ को लेकर के चीज़ें इनकी सेट उसके वजह से ख़राब हुई, ये सब कुछ भी नहीं बताया। चलो वर्क लाइफ तो इन्होंने फिर भी सही कर लिया, मगर इमोशनल लाइफ में जब आप किसी को अपना पार्टनर बनाते हो तो कहीं ना कहीं उनके साथ अपने दिल की बहुत सारी बातें शेयर करते हो जो किसी और के साथ इंसान शेयर नहीं करता है। तो इन्होंने जब आपको अपना पार्टनर बनाया तो इन्होंने आपसे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन शेयर की। जो गुड चीज़ें थी वो आपको मिली, जो बैड चीज़ें थी या जो चीज़ें सीक्रेट रहनी चाहिए वो कहीं ना कहीं, अब देखिए सीक्रेट रहनी चाहिए इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें पार्टनर को बतानी चाहिए। ओके, मतलब मुझे ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं समझ आता है सीक्रेट्स रखने का, मतलब एक बैगेज हो जाता है चीज़ों को छुपाने का। ये चीज़ें छुपानी है, ये चीज़ें बतानी है, तो वो बहुत बड़ा बैगेज हो जाता है। तो वो लव रिलेशनशिप में उसकी कोई जगह नहीं होती है, वो एक अननेसेसरी स्पेस लेके बैठा होता है। तो इनको भी एक्सेस देना चाहिए था कि वो अपने मन में क्या सोचते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में क्या फील करते हैं, वो क्या चाहते हैं, आप उनके लिए क्या करो। बट यू वर सो लविंग एंड सो केयरिंग एंड यू मेट दिस पर्सन एंड यू फेल्ट लाइक अरे ये कितना अच्छा इंसान है, और ये थोड़े ब्रोकन थे अपने लाइफ में, तो दे समहाउ फेल्ट कि ये इंसान मेरे को कितना प्यार करता है। ठीक है, तो वो लव वाली फीलिंग आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो उनको आपके साथ खींच के ले आई। ओके, तो रिग्रेट, डाउट्स, पुराना रिलेशनशिप क्यों टूटा, कंपैरिजन, ठीक है, उधर चीज़ें शायद ऐसे कर लेता या कर लेती तो सही हो जाती, वैसे कर लेती तो सही हो जाती। ओके, ये चीज़ तो आप अभी तक सरफेस पे आप नहीं देख पाए होंगे कि इनको रिग्रेट है या आपके आने से पहले इनकी चीज़ें ख़राब थी। बट हाँ, आपने ये ज़रूर देखा होगा उनके बात करने के तरीके में, समथिंग लाइक दैट, अगर आप ध्यान से सुने होंगे उनकी बातें, तो कि इनको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ वो ज़रूर है कि शायद मैं चीज़ें डिफरेंटली करता या करती तो चीज़ें अलग होती आज। ओके, या ऐसे लोग ना, मतलब सामने जैसे स्नैप कर देते हैं कन्वर्सेशन को, नहीं बात करनी मुझे अपने एक्स के बारे में, नहीं बात करनी मुझे अपने पास्ट मैरिज के बारे में, मुझे बहुत पेन होता है। और ये बात सही है कि उनको बहुत पेन होता है, क्योंकि कुछ तो इन्होंने गलत किया और कुछ इन पे इल्ज़ाम भी गलत लगे, और जो इल्ज़ाम गलत लगे वो इनके माइंड को कहीं ना कहीं शेक करा दिया। दैट वॉज, शायद उनको ऐसा लगता है कि क्या मैं वो इंसान था जिसको कुछ पता ही नहीं था, या सारे लोग मुझे उल्लू बना रहे थे, उस टाइप का। तो बहुत चीज़ें हैं जो ये आपसे हाइड करते हैं। आपको तो मैं कहूँगी, अगर पर्सनल लेवल पे चीज़ें आप लोग ग्रो कराना चाहते हो तो आप इनसे रिक्वेस्ट करो कि वेदर इट बी गुड थिंग्स और बैड थिंग्स अबाउट यू, आप मुझे बताओ, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके, सो दैट आप इनकी हेल्प कर सको उन चीज़ों से रिकवर करने में, क्योंकि कंपैरिजन का कोई स्पेस नहीं होता है रिलेशनशिप में। अगर आप किसी पार्टनर को किसी से कंपेयर करते हो तो उसका कोई स्पेस नहीं होता है, वो चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती हैं। ओके, सो यू शुड टेल देम, अदरवाइज़ ये जो चीज़ें हैं वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब ही करेंगे। ओके, ये आपके रिलेशनशिप को ऐसा बना देंगी कि आप इनके लिए कुछ भी कर दो
इनको पसंद नहीं आएगा। ओके, आपसे ये मतलब अलग अलग से रहने लगेंगे आगे जाके, मतलब बहुत लोनली फील करेंगे। अभी तो चलो, अभी आपका जस्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है या थोड़ा टाइम हुआ है। ओके, आप भी थोड़े कंफ्यूज रहते हो, अरे क्या छुपा रहे हो, मुझे भी बता दो यार, मैं तो एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं तुम्हारी चीज़ों को समझूंगी या समझूंगा। ठीक है, इनको ऐसा लगता है, इनका जो पीछे देखने का आउटलुक है वो कहीं ना कहीं अभी भी वही है। ओके, या तो ये फ्लर्टियस रहे नेचर में, और कभी इनको एक रियल लव हो गया और इनका फ्लर्टिंग की वजह से इनको ऐसा लगा कि हाँ ये रियल लव नहीं है, तो मेरा कैसे ही बस है कनेक्शन, और फिर टूट जाना है, मैं दूसरे की तरफ स्विच कर जाऊँगा, वहाँ कहीं प्यार हो गया, एंड देन द अदर पार्टनर लेफ्ट एंड नाउ दे आर इन रिग्रेट। तो आप देख रहे हो, इनको वो चीज़ें नहीं पसंद आती हैं जो सामने से आप करते हो, इनको वो चीज़ें पसंद आती है जो ये मन में सोचते हैं। ओके, और मन में ये क्या सोचते हैं, उसने मेरे लिए क्या किया। अरे उन्होंने आपके लिए जो भी किया हो, लीव असाइड दैट। आपके पार्टनर को तो इस रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए ना। जिसने किया अभी तो वो नहीं कर रहा है ना, अभी तो कोई दूसरा कर रहा है। और लाइफ इज ऑल अबाउट बैड एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस, लर्निंग फ्रॉम देम एंड लर्निंग टू लिव विद देम। आइदर उसको करेक्ट करो, या वो करेक्ट नहीं हो सकती हैं तो वहाँ से लाइफ लेसन लो और मूव ऑन करो। ठीक है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू सिट एंड क्राई फॉर समवन। बहुत छोटी होती है ज़िंदगी लोगों के लिए बैठ के रोने के लिए। ओके, तो वहाँ से एक लेसन लो। अगर चीज़ें करेक्ट हो सकती है कहीं भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि करेक्ट हो सकती है, तो वहाँ अपनी जान लगा दो करेक्ट करने के लिए। मगर जहाँ यकीन है कि नहीं करेक्ट हो सकती, रहने दो, लीव इट बिहाइंड। ओके, इनका सोच इनको अपने न्यू साइड पे नहीं ले जाता है। दे आर, मतलब मन से ना ये लोग बहुत स्टक बैक हैं, पीछे की तरफ हैं। कितना भी इन्हें फॉरवर्ड ले जाओगे ये घूम के बैकवर्ड जाएंगे। तो आपकी भी मिस्ट्री कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म से आप भी सोचो, इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतने लफड़े हैं, फिर भी इतना मिसअंडरस्टैंडिंग का चक्कर है, क्यों नहीं समझते, क्या हो गया, क्या इश्यूज़ हैं। तो ये सब जो भी आपका है ना, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और टाइम में ये या तो खुद ही ओपन अप करेंगे, या तो पेन को हील करने का टाइम दीजिए, या तो आप हील करने में हेल्प कीजिए। अब तो आप उनके पार्टनर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। व्हाट इज लव ऑल अबाउट? What is love all about? Love is all about understanding a person, loving a person, उस इंसान की बुराइयां और अच्छाइयां दोनों पसंद करना, एंड देन बुराइयों को करेक्ट करने की कोशिश करना। ओके, जो चीज़ों से वो खुद नहीं डील कर पा रहे तो उन चीज़ों में आपका कुछ हेल्प होना चाहिए डील करने में। ओके, तो जस्ट हेल्प देम कम आउट ऑफ इट। क्योंकि उनके लिए भी थोड़ा शॉकिंग था, थोड़ा बैड था, थोड़ा रिग्रेटफुल था। तो अगर रिग्रेटफुल था तो उस रिग्रेट से थोड़ा निकलने में मदद कीजिए। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर पार्टनर फील वर्थ, फील गुड। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट शुड बी ट्रीटेड एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी टेकन। तो ये सारी चीज़ें हैं एज ऑफ नाउ। ब्लैक पाइल पीपल, आई होप कि आपसे वो क्या छुपा रहे हैं मैंने आपको बताया होगा। सो इमोशनली इस इंसान को थोड़ा केयर एंड पैम्पर करने की कोशिश करें। दे विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द पास्ट। अभी जस्ट चीज़ें ख़राब हुई हैं या जस्ट चीज़ें अभी माइंड से नहीं निकली हैं, तो दिस माइट बी द रीज़न कि दे आर टेकिंग मोर टाइम टू कम आउट ऑफ इट। एनीथिंग दैट कैन हील योर रिलेशनशिप इज़ लव, लव, दैट्स इट। ओके, तो एज ऑफ नाउ ब्लैक पाइल की रीडिंग कर दी है मैंने कंप्लीट। सो नाउ वील हैव द वाइट पाइल। देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। सो वाइट पाइल पीपल, डू नॉट वरी अबाउट द रिवर्स्ड कार्ड्स। लेट मी सी कि आपसे क्या छुपाते हैं। ओके, सी वाइट पाइल पीपल, बी वेरी प्रिकॉशियस। ठीक है, इनके माइंड में है बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, और वो कन्फ्यूजन्स मुझे तो लगता है वाइट पाइल पीपल वाले में बहुत सारे लोग मैरिड भी हो सकते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर मैरिड। ओके, क्योंकि वो उनको आप दोनों के बीच में एक गड़बड़ है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो बहुत सारे लोग मैरिड भी हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। प्रॉब्लम क्या है?
दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बट एक गैप है, ठीक है, जो गैप आप लोग फिल नहीं कर पा रहे हो। अब गैप किस चीज़ के है? दोनों ठहरे बहुत मैच्योर, और दो मैच्योर आदमी का प्यार, दोनों अपने अपने साइड से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हो, और दोनों एडजस्टमेंट कर करके एक दूसरे को प्यार भी करते हो, बट उसको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस भी नहीं करते हो। एक डर है कि अगर मैंने एक्सप्रेस कर दिया, सामने वाले को ये अच्छा नहीं लगा, या कभी कभी लगता है ना कि अगर मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन करा और उसको ऐसा लगा कि ये तो हर टाइम मुझे ही फ़ोन करते रहती हैं, तो दोनों की साइड से ऐसी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं कि भैया बात करनी है, मगर दोनों ही पार्टीज इतने मैच्योर है कि नहीं, क्लिंग नहीं करना है। अरे प्यार में कोई क्लिंग नहीं होता है, ठीक है, आपके वाले टाइप के प्यार में कोई क्लिंग नहीं होता। आपके वाले प्यार में थोड़े और फ़ोन कॉल्स होने चाहिए, थोड़ा और मीटिंग्स होनी चाहिए, ओके। और फ़ोन कॉल्स और मीटिंग्स नहीं होंगी ना, क्योंकि देखो आपका जो लव है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिवाइन टाइप का लव है। ये आपका पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, या इसमें कुछ ना कुछ आपके कर्मास इन्वॉल्व हैं, ओके। तो अभी क्या करना है ना कि उन्होंने भी ये इमोशन छुपा रखा है, और कहीं ना कहीं आपने भी ये इमोशन छुपा रखा है। तो उन्होंने ये जो चीज़ छुपा रखी है, तो आप भी इसको थोड़ा ब्रेक कर लो, ओके। वरना दोनों पार्टीज़ का क्या होगा ना कि दोनों एक जैसे होते हुए भी दो रास्ते पे चलोगे, ठीक है, और एक दूसरे को ना सामने सामने से देखोगे वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, इस टाइप का, और आगे जाके गैप बढ़ेगा, ओके। और रिलेशनशिप में गैप बढ़ना मतलब ब्लंडर, एकदम सामने सामने का ब्लंडर। ये देखो, ये जैसे आप हो, ये आप प्यार करते हो, ये प्यार करते हैं, ठीक है, ये एक गैप है। अब जैसे जैसे आगे जाओगे ना, ये गैप बढ़ता जाएगा, ओके। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। तो वो गैप को बढ़ने से रोकना है। वो गैप बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगा, सेपरेशन के चांसेस बनेंगे, अलग हो जाओगे आप लोग। तो गैप को फिल कीजिए। द फर्स्ट थिंग दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू इज़ दे डू नीड इमोशनल केयर एंड सपोर्ट, ओके। क्योंकि कभी कभी आप शायद नहीं मनाने जाते हो, या आप नहीं बात करने जाते हो। समटाइम्स यू डू नॉट वांट कि चलो मुझे ही क्यों जाना चाहिए, ये क्यों नहीं आते मुझसे बात करने, ऐसा बोल के, और फिर नहीं जाते हो आप लोग। तो वो थोड़ा इशू है, वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है कहीं ना कहीं। तो बोथ द पार्टीज़, मतलब आपको भी उनको भी, दोनों को ही नीड है, और वो आपसे अपने इमोशनल नीड्स को छुपा रहे हैं, ओके। इमोशनल, तो आपका सेपरेशन इसलिए नहीं होगा कि बंदा आपको चीट कर रहा है या उसका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपका सेपरेशन इसलिए होगा क्योंकि जो इमोशनल फीलिंग है उसमें गैप आते चला जाएगा। ये आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि हाउ बैडली दे नीड इमोशनल सपोर्ट। आप कभी एक्सप्रेस नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं तो ओपन बुक हूँ, मैंने तो कितने बार बोला आई नीड लव, आई नीड लव, इन्हें समझ ही नहीं आता तो मैं क्या करूं, ओके। तो इस वजह से ये जो अंडरस्टैंडिंग, दो सेम लोग, ठीक है, ये दो कार्मिक बोल रही हूँ, सॉरी, कार्मिक नहीं, कर्मा का कुछ तो है, डेस्टिनी का कुछ तो है, जो आप लोग एक साथ में यहाँ पे हो, एंड फिर अलग होने का कोई पॉइंट नहीं है, ओके। अगर साथ में हो तो फिर साथ में रहो, अलग हो तो फिर अलग रहो। तो इस वजह से सेपरेशन होगा। तो पहली चीज़ ये कि वो आपसे छुपाते हैं दैट दे वांट इमोशनल केयर। दूसरी चीज़ ये कि वो बहुत अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में, ओके। वो स्ट्रगल का एक अंदाज़ा नहीं है आपको, वो चीज़ भी छुपाते हैं। मुझे लगता है इनके वर्क लाइफ में भी कुछ इश्यूज चल रही हैं, एंड दे ओनली नीड लव। इनको बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है, और ये इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो इमेज है, उनका जो पर्सोना है, वो ऐसा है कि वो किसी को कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये अपने मन में ही शांत बैठे रहते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलो आगे जाके चीज़ें सही हो जाएंगी, तो प्लीज़ आगे जाके चीज़ें ना सही नहीं होंगी। अगर आप नहीं करोगे तो आगे जाके चीज़ें अलग होंगी। इतने ज़्यादा सिमिलर हो, हर चीज़ में ही सिमिलर हो, सोचते सेम हो, करते सेम हो, दोनों ही पार्टीज़ सेक्रीफाइसिंग हैं, दोनों ही पार्टीज़ हार्ड वर्किंग हैं, फिर भी देखो इतनी अच्छी नई बिगनिंग होनी चाहिए, वर्क लाइफ अच्छा चलना चाहिए, फिर भी देखो एक इमोशनल एस्पेक्ट है जो एक्सप्लेन नहीं करते।
कहीं ना कहीं उसके वजह से इनका जो फोकस है इमोशंस पे रहता है। आपको ऐसा लगता है आने वाले टाइम में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सो इतने सेम हो ना तो प्लीज़, सोलमेट भी हो सकते हो, डेस्टिनी हो सकती है, कर्मास हैं, पास्ट लाइफ में भी मिले थे, इस लाइफ में भी मिले हो, आगे भी हो सकता है मिलो। तो इन दैट सिचुएशन अभी आपको एक दूसरे के साथ सिचुएशंस ऐसे रखने चाहिए कि अगर अलग नहीं होना चाहते हो तो डोंट वेट फॉर अ बेटर टुमारो, क्रिएट अ बेटर टुमारो। ओके, एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ अच्छा होगा, वो उस चीज़ के लिए वेट नहीं करना है। उस एक ऐसा दिन मैं क्रिएट करूँगी कि अच्छा हो, ये करना है। ओके, सो दिस थिंग, इमोशनल बातें छुपाते हैं, वर्क लाइफ छुपाते हैं। वर्क लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंशियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो जॉब को लेके या बिजनेस को लेके थोड़ा लॉस हुआ होगा, वो भी नहीं बताना चाहते। देखिए अब ये इतने मैच्योर और इतने लर्नेड किस्म के इंसान हैं ना कि आपको नहीं बताएंगे। ये अपने ऊपर कुछ भी हो जाए, कितना भी इनके दुख आ जाए ना, ये आपको नहीं बताएंगे। बहुत अगर दुखी हो गए, चीज़ें एकदम कंट्रोल से बाहर निकल गई तो मैक्स टू मैक्स चुप होकर के बैठ जाएंगे, मगर बोलेंगे नहीं, शिकायत नहीं करते ऐसे लोग। तो जो शिकायत नहीं करते, ऐसा नहीं होता कि उनको पेन नहीं होता लाइफ में, उनको पेन होता है। एक तो वो पेन कम फील करते हैं, कम फील करने की कोशिश करते हैं, कम फोकस करने की कोशिश करते हैं, मगर आपसे अटैच हैं इसलिए आपसे लव चाहते हैं, आपसे केयर चाहते हैं, आपसे कंसर्न चाहते हैं। यही चीज़ छुपा रहे हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर इसको नहीं करेक्ट किया तो आगे जाके सेपरेशन हो ही हो जाएगा। तो सेपरेशन से बचाओ अपने रिलेशनशिप को। ओके, एंड बिलीव कि ये इंसान आपका साथ देगा, ये किसी को धोखा नहीं देगा ये इंसान। ओके, ये किसी को धोखा देने वाला इंसान नहीं है, बहुत स्पिरिचुअल है, इस इंसान की थॉट्स बहुत क्लियर हैं। ज़िंदगी में 2-4 ही खुशियाँ मिली हैं, मगर उससे भी खुश हैं। कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए खुश रहते हैं, कितना भी कुछ हो जाए सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पूरी चीज़ें बिगड़ जाए, हाथ से चीज़ें निकल जाएं, फिर भी उसे कंट्रोल कर लेते हैं। तो इनको बस और बस केयर चाहिए जो ये आपसे छुपा रहे हैं। तो इसका मैंने आपको बता दिया है कि आउटकम क्या होगा अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा एफर्ट नहीं डालते हो, तो वर्क नहीं करते हो। तो वाइट पाइल पीपल, एफर्ट डालो, एफर्ट करो। ओके, एफर्ट करो अपने रिलेशनशिप के लिए। तो अभी एज ऑफ नाउ मेरी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन प्रेस करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड थैंक्स अ लॉट। कल फिर मैं वीडियो लेकर के आऊँगी सो दैट आप लोग वरीड ना हो। एंड माय फैमिली, टैरो पूर्णिमा फैमिली, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी इन माय हार्ड टाइम्स। ओके, सो लव यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, तो अभी घर पे ही रहना और सेफ रहना। चलो बाय बाय, टेक केयर।